हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मृणाल मैम फ्रॉम MD रिसर्च क्लासेस। आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टॉपिक सिमुलेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जिन्होंने फर्स्ट सम नहीं देखा है, प्लीज़ गो थ्रू दैट सम, सो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगी कि सिमुलेशन क्या होता है और वो कैसे फाइंड आउट करना है। सो ऑलरेडी हमने सिमुलेशन टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, विच इज़ फॉर 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में प्रोबेबली दैट विल आस्क। तो यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन आया है ये भी अगेन फ्रॉम क्वेश्चन पेपर 2012 से है। क्वेश्चन नंबर 2, अ बेकरी कीप स्टॉक ऑफ पॉपुलर ब्रांड्स ऑफ केक्स, प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ डेली डिमांड पैटर्न ऑफ द केक्स विथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो यहाँ पे देखो डेली डिमांड एंड प्रोबेबिलिटीज आर गिवन। क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि यूज़ फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ 10 रैंडम नंबर्स। तो आपको 10 रैंडम नंबर्स यहाँ पे नीचे दिए होते हैं। तो सिमुलेशन ये एक ही टॉपिक है जहाँ पे रैंडम नंबर्स मेंशन होते हैं और किसी भी टॉपिक में नहीं है। तो यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि सिमुलेशन का प्रॉब्लम कैसे होता है और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सिमुलेट द डिमांड फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, ये हमें करना है रैंडम नंबर्स यूज़ करके। और भी क्वेश्चन नीचे है, फाइंड डेली बैलेंस स्टॉक, आपको बैलेंस स्टॉक भी फाइंड आउट करना है यहाँ पे। इफ़ द ओनर ऑफ द बेकरी डिसाइड्स टू मेक 30 केक्स एवरी डे, तो यहाँ पे क्राइटेरिया है कि हर एक दिन वो ओनर जो है बेकरी का वो 30 केक्स बनाने वाला है और आपको फाइंड आउट करना है कि कितने केक्स बचे। डेली बैलेंस स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक आपको फाइंड आउट करना है। सो ये थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन से अलग पैटर्न है। ठीक है, फर्स्ट अलग था, ये सेकंड अलग है। तो ये कैसे सॉल्व करना है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सॉल्यूशन में मोंटी कार्लो सिमुलेशन मेथड ही यूज़ करेंगे और सिमुलेशन चार्ट बना देंगे। इसमें 4 कॉलम होते हैं, कभी कभी 4 कॉलम्स होते हैं, कभी कभी 5 कॉलम्स भी बनाने पड़ते हैं, डिपेंड्स ऑन क्राइटेरिया। तो इस क्वेश्चन में तो हम 4 ही कॉलम बनाएंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ आर डायरेक्टली गिवन। कभी कभी प्रोबेबिलिटीज़ नहीं दी होती है, तो वो कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डेफिनेटली आपको बताऊंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पेपर में प्रोबेबिलिटीज़ नहीं दी होती है, तो उस टाइप में भी आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 कॉलम आप एज इट इज़ कॉपी कर लेना, जो कि क्वेश्चन पेपर में होते हैं ऑलरेडी। 0 to 0, 10, 20, 30, 40, 50 प्रोबेबिलिटीज़ आर ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। और क्यूमुलेटिव आपको कैसे निकालना है, तो फर्स्ट एज इट इज़ लिख लेना है आपको 0.01, उसमें फिर ऐड करते जाना है। नेक्स्ट 0.20 ऐड करेंगे तो 0.21 मिल जाएगा, उसमें 0.15 ऐड कर दो 0.36 मिल जाएगा, 0.50 ऐड कर दो 0.86 मिल जाएगा। प्रोबेबली आप कैलकुलेटर ही यूज़ कर दो, ओरली मत करो, क्योंकि एक भी मिस्टेक जो होगा तो आगे का सम आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये 0.12 ऐड कर दो 0.98 आ जाएगा, और 0.02 ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी की टोटल तो हमेशा 1 होती है, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की लास्ट वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक है, एक बार ये कर लिया तो फिर आप लोगों को रैंडम नंबर इंटरवल्स बनाने हैं, दैट इज़ क्लासेस आपको, ग्रुप्स आपको बनाना है। क्लासेस मतलब ग्रुप्स आपको बनाना है, लेकिन आपका हेडिंग तो रैंडम नंबर इंटरवल्स ही देना है, रैंडम नंबर इंटरवल्स। ठीक है, तो ये कैसे बनेंगे देखो, ये 0 से स्टार्ट होंगे और 99 पे ही एंड होंगे। ये आप लोगों को हमेशा याद रखो, इट इज़ ऑलवेज स्टार्ट विद 0 एंड्स ऑन 99। तो अभी क्या करना है आपको, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी यूज़ करके ये सॉल्व करना है। तो ये पॉइंट फ़िलहाल हम देखेंगे नहीं, सिर्फ ये रिमेनिंग वैल्यूज़ आप देखेंगे। तो 0 1 - 1 आ जाएगा 0, तो ये 0 to 0 क्लास हो गया। नेक्स्ट क्लास 1 से स्टार्ट होगा, 21 में से आप 1 माइनस कर दो तो जो आ जाएगा 20, ये हो गया। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। फिर नेक्स्ट क्लास आपका 21 से स्टार्ट हो जाएगा। कोई बच्चे 20 फिर अगेन 20 से ही लिखते हैं, तो वैसे नहीं करना है आपको, नेक्स्ट डिजिट से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर 36 माइनस 1 कर दो 35 मिल जाएगा, तो 35 यहाँ पे प्लस कर दो। नेक्स्ट क्लास 36 आ जाएगा, 86 में से 1 माइनस कर दो 85 लिखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास है 86,
98 माइनस 1 97 आ जाएगा, ये यहाँ पे आप लिख लो। फिर नेक्स्ट क्लास 98 एंड एंड्स ऑन 99। सो दिस इज़ वेरी सिंपल चार्ट, ओके, यू कैन इजीली मेक इट। सिर्फ आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी और कैलकुलेटर ही यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आप रैंडम नंबर्स लिख लो, क्योंकि ये रैंडम नंबर्स यूज़ करके आप लोगों को और एक चार्ट बनाना है, ठीक है। वो एक्चुअल सिमुलेशन होगा। नेक्स्ट 10 डेज़ में कितनी एस्टिमेशन आएगी या डिमांड आएगी, डिमांड का एस्टिमेशन आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो देखो ये 48 जो फर्स्ट रैंडम नंबर है, दिस बिलोंग्स टू दिस ग्रुप 36 to 85। उसकी डेली डिमांड आप देखो क्या है, 30 है। 78 का ग्रुप देखो, उसकी भी सेम 30 रहेगी, यहाँ पे ये 30 ये 30। फिर 19 बिलोंग्स टू 1 to 20 का ग्रुप, तो उसकी डेली डिमांड 10 रहेगी। 51 बिलोंग्स टू कौन सा ग्रुप देखो आप एक बार, 36 का ही है, 36 एंड 85, तो उसकी डेली डिमांड 30। तो ऐसे आपको हर एक रैंडम नंबर के लिए उसका रैंडम नंबर इंटरवल प्लस उसकी डेली डिमांड निकालनी है। और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट एक चार्ट बनाना है। देखो ये यहाँ पे है, डेज़ आप लिख लो। नेक्स्ट आप जो नया चार्ट बनाएंगे, डेज़ 1 to 10 लिख लो। फिर उसके बाद रैंडम नंबर्स लिख लो। फिर उसके बाद रैंडम नंबर्स इंटरवल लिख लो, मतलब क्लास, कौन से क्लास को वो रैंडम नंबर बिलोंग करता है, उसकी डेली डिमांड। यहाँ पे आप चेक करोगे तो और एक कॉलम हमने बनाया है, दैट इज़ डेली बैलेंस स्टॉक, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा है कि बैलेंस स्टॉक आप निकालो। द ओनर्स ऑफ द बेकरी डिसाइड्स टू मेक 30 केक्स एवरी डे, और बैलेंस कितना बचेगा ये आपको निकालना है। क्वेश्चन में ही यही पूछा है, इसीलिए हमने एडिशनल यहाँ पे और एक बनाया है। तो आप ने डेज लिख लिए, नंबर्स लिख लो, रैंडम नंबर्स, उसके क्लासेस, फिर डेली डिमांड लिख लो। डेली डिमांड आप एक बार चेक कर दीजिएगा कि ये सेम है या नहीं, वो बिल्कुल गलत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आगे के कॉलम का आंसर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अभी डेली बैलेंस स्टॉक देखो कैसे निकालेंगे। एक बार आपका ये चार्ट बन गया तो आप इजीली आगे वाला फाइंड आउट कर सकते हो। तो रैंडम नंबर्स 48 के लिए ग्रुप कौन सा है, 36 to 85 का है, उसकी डेली डिमांड 30 है। रैंडम नंबर 78, उसका रैंडम नंबर इंटरवल्स है 36 एंड 85, उसकी भी डेली डिमांड 30 है। 19 जो है इट बिलोंग्स टू 1 to 20 का ग्रुप, डेली डिमांड 10। 51 बिलोंग्स टू 36 एंड 85 का ग्रुप, उसकी डेली डिमांड 30। 56 बिलोंग्स टू 76, ये तीनों भी 36 to 85 का ही ग्रुप बिलोंग करते हैं, तो उन तीनों की डिमांड 30 रहेगी। 15 बिलोंग्स टू 1 to 20 का ग्रुप, 14 बिलोंग्स टू 1 to 20 का, दोनों की डेली डिमांड 10 है। 68 बिलोंग्स टू 36 to 85 का ग्रुप, उसकी डेली डिमांड 30 रहेगी। और 9 बिलोंग्स टू 1 to 20 का ग्रुप, जिसकी डेली डिमांड है 10। तो ये तो बहुत इजी है, ये आप इजीली कर ही दोगे। चैलेंज इज़ द लास्ट कॉलम, ओके, डेली डिमांड और डेली बैलेंस स्टॉक, वो भी बहुत इजी है। आपको याद रखना है कि हर एक दिन वो 30 केक्स ही बना रहे हैं। एवरी डे ही इज़ मेकिंग 30 केक्स। उसमें से आपको क्या करना है, डेली डिमांड माइनस कर देना है। तो देखो 30 केक्स तो आज बन गए, डेली डिमांड 33, तो 30 थी तो बैलेंस 0 बचा। सेम यहाँ पे भी 30 थी तो बैलेंस थी 0 बचा। अभी नेक्स्ट डे मतलब थर्ड डे में 30 केक्स उन्होंने बनाए हैं, लेकिन डेली डिमांड तो 10 के लिए आई है, तो ये 20 बैलेंस बचा। ये बैलेंस आपको कैरी करते जाना है, एवरी डे यू हैव टू कैरी दिस बैलेंस, ठीक है। ये 20-20 बैलेंस जो है ना, आप लोगों को कैरी करते जाना है ऑलवेज, ठीक है। तो ये मैं बता रही हूँ आपको कैसे करना है। फिर से एक बार यहाँ पे देख लो कि डेली बैलेंस स्टॉक कैसे निकालते हैं। तो 30 तो केक्स बना रहे हैं, उसमें से हम डेली डिमांड माइनस कर देंगे। डेली डिमांड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आप एक बार लिख लो 30 - 30 0, 30 - 30 0, 30 - 20। यहाँ पे देखो 30 - 30 कर दो, क्योंकि 30 केक्स बनाए हुए हैं और डेली डिमांड भी 30 ही है, तो 0 बैलेंस बचा। लेकिन कल के हमने 20 यहाँ पे ऐड कर दिए हैं।
अगेन यहाँ पे 30 की डिमांड है, 30 केक्स तो बनाए हुए हैं, 30 माइनस 30 ज़ीरो, कल का बैलेंस ऐड कर दो, 20 बैलेंस बच जाएगा। यहाँ पे भी सेम केस है। अभी 7th डे में देखो 30 केक्स जो बनाए हुए हैं, 10 की डिमांड आ गई, तो बच्चे कितने 20, और कल के 20 भी यहाँ पे ऐड कर दो तो आ जाएगा 40। दिस इज़ द वे यू हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस स्टॉक। ऐड करते जाना है, रिमेनिंग बचा हुआ कल का भी आपको ऐड करते जाना है। 8 डे आप देख लो, 30 माइनस 10 20, और लास्ट वाले 40 ऐड कर दो, 60 आ जाएगा। 30 यहाँ पे 30 माइनस 30 ज़ीरो ही है, लेकिन कल के 60 यहाँ पे मैंने लिख लिए। 30 माइनस 10 20 आ जाएगा, लेकिन कल के 60 तो 80। तो टोटल डेली बैलेंस स्टॉक अगर देखेंगे तो 80 केक्स का बैलेंस स्टॉक यहाँ पे बचा हुआ है। 80 केक्स जो है वो बैलेंस स्टॉक में बचे हुए हैं। सो ये थोड़ा अलग से पैटर्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन में और अलग पैटर्न हम देखेंगे जहाँ पे डेली बैलेंस स्टॉक भी निकालना पड़ेगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं या कुछ डिफ़िकल्टी है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए आपके दोस्तों को, सो मैक्सिमम स्टूडेंट कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस। और हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट करके आपको और डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।